बोर्ड्स हो या CUET, द ट्विन ब्रोस के MCQs अनबीटेबल है। जब प्रैक्टिस ही हो एग्जाम जैसी तो फंसना पक्का है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 MCQ सीरीज में। गांधी जी वी आर बैक, वी आर सो बैक दिस टाइम विद MCQs। गांधी जी के हम करेंगे MCQs। बिना टाइम वेस्ट के सीधे स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर लिख लेना और एट द एंड ऑफ द वीडियो बता के जाना कितने सही गए। इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो गए कब थे? 1893। लेकिन वापस कब आए थे? फटाक से आंसर बता रहा हूं, C 1915। अगर C पे टिक लगाया तो टिक दे दो, नहीं लगाया है तो रॉन्ग दे दो एंड आगे बढ़ते हैं। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट थी इसलिए दोनों बता दी। Who was the political mentor of महात्मा गांधी? एक बहुत बेसिक एंड MCQ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। B गोपाल कृष्ण गोखले was political mentor of गांधी जी। Where was Gandhi ji's first major public appearance in India and when? वैन का क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अभी का क्वेश्चन है कहां पे हुई थी, तो वो हुई थी BHU की ओपनिंग में। सी। फोर्थ, द लाल बाल पाल ट्रायो रिप्रेजेंटेड विच रीजन्स रिस्पेक्टिवली? एक बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से ही। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कहां से थे? तो लाला लाजपत राय जी थे हमारे पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक जी थे हमारे महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल जी थे हमारे बंगाल से। बी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लॉयर ऑफ गुजराती एक्सट्रैक्शन? गांधी जी थे, लेकिन ट्रेंड इन लंदा सिमिलर टू गांधी। तो गांधी जी के बारे में नहीं पूछ रहा है, गांधी जी जैसे एक और कोई था उसके बारे में पूछ रहा है। द राइट आंसर हियर इज बी, मोहम्मद अली जिन्ना जी। इन विच सिटी डिड गांधी इंटरवीन इन अ लेबर डिस्प्यूट बिटवीन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स एंड द ओनर्स इन 1918? तो सिक्स्थ का हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है। तीन हमने उनकी बात करी थी मूवमेंट्स की, जो लोकलाइज स्ट्रगल्स गांधी जी ने किए थे, उनमें से जो लेबर डिस्ट्रीब्यूट था वो कहां पे हो रहा था? इट वाज हैपनिंग इन C अहमदाबाद में। द राउलेट एक्ट कमिटी वाज चेयर्ड बाय हुम? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसलिए फटाक से आंसर बता रहा हूं। राउलेट एक्ट, तो सर सिडनी राउलेट। सी इज द राइट आंसर। In which province was the protest against the Rowlatt Act particularly intense and why? मैं बता दूंगा, तो फटाक से अपना आंसर लिखो। द राइट आंसर हेयर इज बी, पंजाब। क्योंकि इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटिश को सपोर्ट किया था एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि वॉर खत्म होने के बाद कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, बट उनको दे दिया गया ये रॉलेट एक्ट एंड हेंस दे वर particularly against it. How many people were killed in the Jallianwala Bagh massacre according to the official records? तो आपके NCERT में एक नंबर बताया हुआ है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा एंड क्वेश्चन अगर आता है तो लिख के आना। In 3 to 1, more than 400 people were killed and many more were injured during the massacre. 10th, the Khilafat movement was led by which two brothers? So the two brothers were Muhammad Ali and Shaukat Ali is the right answer. A. Gandhi ji promised Swaraj within a year if which movement was effectively carried out? तो फटाक से आंसर बता रहा हूं एंड इसका क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में आ सकता है। इसके लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा आपसे नॉन कोऑपरेशन के बारे में पूछेगा, तो लिख के आना एक लाइन की गांधी जी ने बोला कि अगर 1 साल इसको हमने अच्छे से कर लिया ना शिद्दत से, तो इट विल विन अस द स्वराज। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच मंथ एंड ईयर? अब इस चैप्टर की ना एक ही डिफिकल्ट चीज है कि आपको सिर्फ ईयर्स याद नहीं, आपको उनके साथ वाले मंथ्स भी याद रखने पड़ेंगे। इसलिए जहां पे भी ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल थे वहां पे ऐसे क्वेश्चंस डले हुए हैं जहां पे आपसे सिर्फ ईयर नहीं मंथ भी पूछा जा रहा है। सबसे पहले एलिमिनेशन कर लो। चौरी चौरा क्लियरली 1919 में नहीं हुआ था, 1921 में नहीं हुआ था। अब हमें मंथ फिगर आउट करना है। द राइट मंथ हियर इज, याद रखना, चौरी चौरा February 1922। 13th, Who was the American biographer of गांधी जी? एक बेसिक क्वेश्चन है, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन के बारे में भी बोला था। एक आगे क्वेश्चन देखेंगे कि क्या बोला था। तो गांधी जी के अमेरिकन बायोग्राफर लुई फिशर ए। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 एंड चार्ज विथ वॉट? तो गांधी जी को पहले तो ये भी याद रखना है कि कब अरेस्ट किया गया था और किस केस में गांधी जी को बोला गया था कि आप सेडिशन यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को भड़काने का एक्ट कर रहे हैं। सी। Which judge presided over Gandhi ji's trial in 1922? किन्होंने सजा सुनाई थी? सजा सुनाई थी? In 3 to 1, A. जस्टिस CN
ब्रूमफील्ड जी ने। 1921, व्हाई डिड गांधी जी शेव हिज हेड एंड बिगिन वेयरिंग अ लॉइन क्लॉथ इन 1921? थोड़ी सी डिटेल और बता दे रहा हूं। ये स्टार्ट उन्होंने किया था जब गांधी जी साउथ इंडिया की ट्रिप कर रहे थे, साउथ इंडिया की तरफ जा रहे थे, और तब उन्होंने ये चीज करना चालू करी। और क्यों करी थी ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इमेज के कैप्शन में बताया हुआ है। तो उन्होंने टू आइडेंटिफाई विद द पुअर ये काम करना शुरू किया था, उसी वहां डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था ये क्लियरली, हालांकि तुक्का भी लगा सकते थे बहुत इजीली। व्हाट डिड द चरखा सिंबलाइज फॉर गांधी जी? तो यहाँ पे गांधी जी के ओपिनियन के बारे में पूछा जा रहा है। गांधी जी का कहना चरखा से एसोसिएटेड क्या बनता था? गांधी जी कहते थे कि चरखा इज द परफेक्ट मशीनरी, अ ह्यूमन सोसाइटी दैट डज नॉट ग्लोरीफाई मशीन, उसको चरखा सिंबलाइज करता है। चरखा एक परफेक्ट पीस ऑफ मशीनरी है जो लोगों को हेल्प भी कर सकता है। द बुक अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स वॉज एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय whom? तो 18th का क्वेश्चन हमने देखा है, एक पूरा बॉक्स हमारे उसमें था। एंड याद आप रखेंगे, डिटेल है, छोटी सी इंपॉर्टेंट डिटेल है कि जवाहरलाल नेहरू जी को जो लेटर्स लिखे हुए थे उनको उन्होंने एडिट वगैरह करके पब्लिश किया था इन अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। When did the peasant movement called the बरडोली सत्याग्रह took place? तो बरडोली सत्याग्रह कब हुआ था? बरडोली सत्याग्रह की डेट अलग से क्वेश्चन में तो नहीं आएगी, पर एमसीक्यू में आ सकती है। 1928 आप याद रखेंगे, हेंस सी इज द राइट आंसर। एट विच कांग्रेस वॉज पूर्ण स्वराज, विच सेशन वॉज पूर्ण स्वराज एक्सेप्टेड एज द गोल? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था कांग्रेस का, एंड ये डेट आपको याद रखनी ही रखनी है। कहाँ पे हुआ था? 1929 में लाहौर में हुआ था, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन जो इस चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए, या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जिसमें हमने बोला था कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें थोड़ी बहुत वो नहीं चाहिए फ्रीडम, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। On which date did Gandhi start the salt march from Sabarmati? Date exactly, date, day, year, month सब याद रखना पड़ेगा। The right answer here is B, 12th March 1930, exactly याद रख लेना। Who persuaded Gandhi जी to allow women participation in salt march? तो एक नाम है जो क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा है, जो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है। द राइट आंसर है सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, जो खुद भी एक बहुत एक्टिविस्ट थी, जो पार्टिसिपेशन कर रही थी मूवमेंट्स में, जेल जा रही थी अपने रूल्स वगैरह ब्रेक करके। विच मैगजीन इनिशियली मॉक्ड गांधी जी? अब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन टर्म्स एक बार सुन लो ताकि रिवीजन हो जाए। आंसर बता दे रहा हूं, सी, टाइम इज द राइट आंसर। इन्होंने गांधी जी को बोला था कि ही हैज अ स्पाइंडली फ्रेम, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला था कि ही इज अ स्टेट्समैन, ही इज अ सेंट। तो ये ओपिनियन थे टाइम के गांधी जी को लेके। टाइम का खुद का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा जो ओपिनियंस पूछेगा, तो याद रखना। अगर आपको याद नहीं है तो रिवाइज कर सकते हो हमारे नोट से, फसना पक्का है के पीडीएफ से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 3, 2, 1 1930। लेकिन एक और डिटेल याद रख लो कि इट वाज प्रीटी मच इनकंक्लूसिव, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो लीडर्स थे वो इस टाइम पीरियड में, हमारे एमिनेंट लीडर्स जेल में भरे हुए थे। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच मंथ एंड ईयर? अगेन सिर्फ ईयर नहीं, मंथ भी आपको याद रखना पड़ेगा। द राइट आंसर हियर इज इन 3, 2, 1 मार्च 1931, बी इज द राइट आंसर। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के ये वाले क्वेश्चन सिर्फ मंथ के कारण गलत हो रहे होंगे, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो गलत होंगे, लेकिन इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन भी लिखते हो, क्वेश्चन का आंसर भी लिखते हो और मंथ के साथ डेट लिखते हो, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। इसलिए नोट्स का यूज करें, फसना पक्का का यूज करें, रिवीजन करते रहें बार बार। विच लीडर आर्ग्यूड एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट गांधी जी डिड नॉट रिप्रेजेंट द लोएस्ट कास्ट? अब एक थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आई गेस आपसे बनना चाहिए। कुछ लोग इसमें, अब ये तो क्लियरली आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ लोग सोचेंगे अंबेडकर जी ने बोला था या फिर जिन्ना जी ने बोला था। जिन्ना ने बोला था कि मुस्लिम्स को आप रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट कास्ट का क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे ये बी जो है दैट इज द राइट आंसर।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रॉमिस्ड व्हाट? तो क्या 1935 एक्ट ने हमको इंडिपेंडेंस दे दी थी या फिर पार्टीशन दे दिया था? दोनों ही नहीं ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद इंडियंस के हाथों में थोड़ी सी पावर्स डाइल्यूट की गई थी एंड हेंस सी सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। एंड इसके ठीक 2 साल बाद 1937 में हुए थे इलेक्शंस हमारे यहाँ पे। एंड हाउ मेनी प्रोविंसेस डिड कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज आउट ऑफ 11? वैसे यहाँ पे नंबर से यहाँ पे वर्ड से अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आप समझते हैं कि ये चीज़ मैंने जानबूझ के करी हुई है। थोड़ा सा काइंड ऑफ एन एनसीईआरटी जोक है ये हमारा। तो द राइट आंसर याद रखना 9A 811। हाँ हाँ, it's not funny, bro. Come on. Chi. 811 is the right answer. When did the Second World War break out? Second World War का exact आपको पता होना चाहिए। जुलाई 1914 was the first World War जब start हुई थी। September 1939 was when हमारी Second World War break out. Question number 30. Which British Prime Minister was a die-hard imperialist? जब वहां पे वॉर का सिनेरियो चल रहा था तो एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनी हुई थी जिसका प्राइम मिनिस्टर कौन था? अब कौन था? द राइट आंसर हियर इज बी विंस्टन चर्चिल। डिटेल याद रखना, ही वॉज अ डाई हार्ड इंपीरियलिस्ट, मतलब अपनी कॉलोनीज को लिक्विडेट नहीं करना चाहता था, वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा स्प्रेड करना चाहता था। रैमसी, गॉर्डन रैमसी इज वन ऑफ माई फेवरेट शेफ्स टू वॉच। द क्रिप्ट, ये क्या लिखा हुआ है? लाइक कर दिया करो बिना बोले, ऐसे नहीं कि लाइक खुद से करने लग जाओ, कमेंट खुद से करने लग जाओ बढ़िया सा। हर वीडियो में मुझे ही बोलना पड़ता है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ऐसे नहीं कि खुद से कर दो कुछ अच्छा सा कमेंट। इतना रिश्ता तो बन गया है ना हम लोगों का कि खुद से आप लाइक कर सकते हैं, पर नहीं, अब 2 कमेंट करने पड़ेंगे आपको इस वीडियो में। हर एक इंसान 2-2 कमेंट करेगा, बात खत्म। लव यू। ये क्या था? गलती से कुछ डल गया है शायद। द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट टू इंडिया इन विच ईयर? क्रिप्स मिशन का ईयर याद रखना है आपको। सी 1942। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसको लेके आए थे, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। इन विच मंथ एंड ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन? मंथ भी याद रखेंगे आप। 1942 तो आपको याद होगा, लेकिन मार्च या अगस्त? द राइट आंसर हियर इज बी अगस्त 1942। डायरेक्ट एक्शन डे वॉज कॉल्ड बाय मुस्लिम लीग ऑन विच एग्जैक्ट डेट? तो यहाँ पे अगेन अगस्त तो आपको शायद याद होगा, मार्च जनवरी नहीं, अगस्त। लेकिन 1946 या 1947? द राइट आंसर हियर इज बी 16th August 1946. 34. Who replaced Wavell as Viceroy in February 1947? ये भी। अब एक और चीज आप कर सकते हो, कॉपी पेन में अगर जो भूलते जा रहे हो ना साइड में लिखते जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स एंड डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो लिख लो February 1947 एंड याद रख लो वेवेल को रिप्लेस करके लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, वाइसरॉय बने थे हमारे आखिरी, जिनके बाद हमको आजादी मिली थी। 35. वेयर वॉज गांधी जी ऑन 15th August 1947? थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है बट बेसिक क्वेश्चन है, याद रखो। जब इंडिया को आजादी मिली तो गांधी जी थे सी कैलकाटा में, वहां पे काम किया, फास्ट किया उन्होंने। उसके बाद वो बड़े दिल्ली की तरफ, बाकी रायट ऑन एरियाज की तरफ जहां पे अब वो काम कर रहे थे। हाउ मेनी आवर्स डिड गांधी जी फास्ट ऑन 15th August 19? मैंने क्या पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बोल दिया था कि कितने आवर्स का फास्ट किया था? आई होप नॉट। द राइट आंसर है, फटाक से लॉक करो। द राइट आंसर हियर इज बी 24 आवर्स का फास्ट गांधी जी ने किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी बट पार्टीशन भी हो गया था। Who assassinated गांधी जी? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, आई गेस सबसे बन रहा होगा बी नाथुराम गोडसे। ऑन विच डेट वॉज गांधी जी assassinated? एक इंपॉर्टेंट डेट है एंड आपको याद रखना है इसको बहुत अच्छे से। एलिमिनेशन आप कर सकते हैं, क्लियरली नॉट दिस, क्लियरली नॉट दिस। द राइट आंसर हियर इज 30th January 1948 is the right answer for C. 39. Which journal did Gandhi ji regularly publish to share letters written to him? हमारे चैप्टर में इसका आंसर बताया हुआ था। जो यंग इंडिया है ये गांधी जी का एक वीकली जर्नल था जिसमें गांधी जी इशू किया करते थे अपने ओपिनियंस वगैरह। इसके हमने बॉक्सेस देखे, लेकिन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी हरिजन। In 1917, why did the peasant from चंपारण approach गांधी जी? तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों अप्रोच किया था? तो
चंपारण से क्यों आए थे 1917 में गांधी जी कि भाई टू रिपोर्ट टू द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, जो उनके साथ इंडिगो प्लांटर्स हार्श ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो इंग्लिश वाले बच्चों को याद भी आ गया होगा, हमारा चैप्टर इंग्लिश में भी एक चैप्टर है इससे एसोसिएटेड। अब यहाँ पे किस चीज़ की मीटिंग हो रही है? द कांग्रेस लीडर मेट एट इलाहाबाद इन 1931 जनवरी। किस चीज़ के लिए? गांधी आगे के हमारे प्लानिंग्स वगैरह करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टू प्लान एक्शंस आफ्टर गांधी जी रिलीज फ्रॉम वेयर। कहाँ से आए थे गांधी जी? साउथ अफ्रीका से आए थे, उसके बाद की ये मीटिंग है, या फिर बीएचयू के बाद की मीटिंग है, लंदन से आए थे उसके बाद की मीटिंग है? नहीं नहीं नहीं, जब गांधी जी प्रिजन से बाहर निकले थे उसके बाद ये मीटिंग करी गई थी। इमेज के कैप्शन में ये आपको देखने को मिलेगा, ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। विच हिस्टोरियन, हालांकि इसके डायरेक्टली आने के चांसेस थोड़े कम है, बट समझाने के लिए एक क्वेश्चन कि कैसे कैप्शंस इंपॉर्टेंट है हर एक इमेज के। विच हिस्टोरियन रिमार्क दैट साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको याद रखना ही चाहिए। साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा बोला था बी चंद्रन देवनेसन ने, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पहली बार साउथ अफ्रीका में ही अपने एक्शंस वगैरह, अपना जो सत्याग्रह का तरीका था वो इम्प्लीमेंट किया था। वॉट डज स्वराज मीन? एक बेसिक क्वेश्चन, इसलिए फटाक से आंसर बता रहा हूं। बी सेल्फ रूल को स्वराज बुलाते हैं। द फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स कौन प्रिपेयर करता था, कौन सा डिपार्टमेंट? अगेन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसलिए फटाक से आंसर बता रहा हूं। बी होम डिपार्टमेंट। हर मंथ की 2 रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट हाफ के लिए, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ के लिए। विच सिटी सॉ अ ब्लडी क्लाइमैक्स इन अप्रैल 1919? घुमा फिरा के एक बेसिक क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ हुआ था? हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर, बी अमृतसर में। Gandhi ji's identification with the poor was reflected by which of the following choices? क्या उनकी लैंग्वेज से समझ में आता है? हाँ, इंग्लिश बोल सकते थे जनता के बीच में, लेकिन हीरो बनने की जगह जनता की लैंग्वेज में बात करते थे। ड्रेस धोती पहनते थे, लाइफस्टाइल एकदम सिंपलिस्टिक रखते थे, एंड हेंस all of the above. 47. Who was the conservative leader within Congress? Who often clashed with Nehru's socialist views? तो जब कांग्रेस के 2 ग्रुप्स की बात की जाती है, तो एक है सोशलिस्ट ग्रुप जिसको नेहरू जी बिलोंग करते हैं, इसके क्वेश्चन आगे भी आएंगे बट मैंने लीक कर दिए, याद रखना। दूसरा ग्रुप है कंजर्वेटिव ग्रुप, जो उसको बिलोंग करते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये डिटेल आप याद रखेंगे। 48, ये इमेज चैप्टर के पहले ही पेज की इमेज क्वेश्चन पूछ रहा है। शोज पीपल गैदरिंग ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर 1930। पहले ही चैप्टर की इमेज, आई होप आपने कैप्शन पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होता तो शायद क्वेश्चन देख के आंसर समझ में आ गया होगा। सी साबरमती इज द राइट आंसर। 1920s में विच आइडियोलॉजी इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड नेहरू साहब? नेहरू साहब कौन सी आइडियोलॉजी से बहुत इंप्रेस्ड थे? Clearly not capitalism, not fascism, not communalism. C. Socialism. The first use of सत्याग्रह by गांधी जी was, क्या उन्होंने इंग्लैंड में किया था, साउथ अफ्रीका में किया था, यूएसए या इंडिया में किया था? क्लियरली यूएसए इंग्लैंड तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बट याद रखना सी साउथ अफ्रीका में पहली बार गांधी जी ने अपने एक्शंस लिए थे, फिर इंडिया में आके भी काम किया। हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? अब ये सोच के बोलोगे अरे ये तो चैप्टर में ही नहीं है, क्या आ गया? लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ क्वेश्चन में डाला हुआ है, आगे का सुनो बन जाएगा आंसर। कंपेयर टू गांधी जी बाय टाइम, तो चैप्टर में टाइम किसके साथ गांधी जी को कंपेयर कर रहा था, कौन सा वो प्रेसिडेंट था यूएस का? The right answer here is B. Abraham Lincoln. Which of the following, दोनों की मार्टियरडम को उन्होंने कंपेयर किया था। 52. Which of the following leaders is often associated with the unification of Italy? फिर बोलने लग जाओगे कहाँ से आ गया ये? चैप्टर के पहले ही पेज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हो ची मिन की, गैरीबाल्डी की बात की हुई है, वॉशिंगटन की बात की हुई है, उसी का एक क्वेश्चन है। याद रखना इटली के यूनिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम ग्यूसिप्पी गैरीबाल्डी भाई जी को एसोसिएट उससे करते हैं। बी इज द राइट आंसर। द सॉल्ट मार्च लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वीक्स? तो याद रखना इसका भी एक बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्ट मार्च का क्वेश्चन आएगा तो एक लाइन बना के आ जाना। 3 वीक्स तक ये लास्ट किया था। अब इस इमेज में क्या दिख रहा है? गांधी जी चरखा के सामने बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी विद द चरखा। व्हाट क्वालिटी of Gandhi did this new appearance symbolize? तो गांधी जी was against the consumerist culture of this world, बल्कि गांधी जी बी asceticism और abstinence के सपोर्टर थे। The cabinet mission was sent to India in which season of 1946?
बहक गए क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है बहक गए हो, बट अगर कैबिनेट मिशन का पॉइंट लिखोगे तो सिर्फ 1946 डेट लिख के मत आना, लिख के आना बी समर ऑफ 1946 जब कैबिनेट मिशन आया था। 1916 में हु अप्रोच्ड गांधी जी एट द लखनऊ कांग्रेस सेशन रिगार्डिंग बिहार। अब आंसर पहले बता रहा हूं, फिर एक और डिटेल बताऊंगा। गांधी जी के सामने आए थे अ पेजेंट फ्रॉम चंपारण, और कौन से सेशन में आए थे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लखनऊ कांग्रेस सेशन में आए थे। व्हेन डिड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट? अगेन स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर की डिस्क्रिप्शन, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था हमारे यहाँ पे 1905 के बाद, जिसके बाद हमें कुछ टावरिंग लीडर्स भी इंडिया के मिले थे। मैच द फॉलोइंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। 26 जनवरी 1930, इस डेट को याद रखना। क्या हुआ था इस डेट में? इस डेट से मनाया जा रहा था इंडिपेंडेंस डे। इसका क्वेश्चन आ सकता है, गांधी जी का क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने कैसे सेलिब्रेट करने के लिए बोला था, तो वो आपको फंसना पक्का में मिलेगा। 1 का बी, 2 का 12 मार्च 1930, सी सॉल्ट मार्च, 1 का बी, 2 का सी, ए इज द राइट आंसर। बाकी अगर नहीं बन रहे थे तो मैच कर सकते हो। स्टे अगेन मैच द फॉलोइंग। अब चंद्रन देवनेशन भाई का क्वेश्चन हमने देखा था, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा। टाइम मैगजीन ने क्या बोला था? कंपेयर किया था गांधी जी की मार्टरडम को लिंकन के साथ। तो 1 का बी, 3 का ए, 1 का बी इसमें भी है, इसमें भी है, 3 का ए सिर्फ इसमें है। अगेन ए इज द राइट आंसर। बाकी भी एक बार मैच करके याद कर सकते हो। द साइमन कमीशन वॉज कॉल्ड ऑल वाइट। क्यों इसको ऑल वाइट किस लिए बुलाया जा रहा था? क्योंकि इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो हेंस इट्स मेंबर्स वो नहीं, कहाँ गया? It had no Indian members. B is the right answer. Who was the president of the Constituent Assembly in 1940? Constituent Assembly का president पूछा जा रहा है, तो किस पे टिक लगा के आओगे? आप लगा के आओगे राजेंद्र प्रसाद जी पे। हालांकि Constituent Assembly की बात नेक्स्ट चैप्टर में हम ज्यादा करेंगे। Which movement involved the boycott of foreign cloth and burning it in bonfires? एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से उसके बारे में। तो ये किस चीज का फीचर था? बॉयकॉट करना किस चीज का फीचर था? एक मेजर फीचर था हमारे बी, नॉन कॉपरेशन का, हेंस बी। द डायरेक्ट एक्शन डे रिजल्टेड इन ब्लडी राइट्स इनिशियली इन विच सिटी? तो सबसे पहले कहाँ पे हमारे ब्लडी राइट्स फैलना चालू हुए थे? स्टार्टिंग हुई थी कैलकाटा के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में राइट्स हिंदू मुस्लिम भड़कने लग गए थे। 64th साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा। किसने बोला था? एक बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों बोला था, क्या इसका मतलब है? मैंने ये भी समझा दिया था पहले ही आपको। गांधी जी ने पहली बार साउथ अफ्रीका में ही अपने जो पॉलिटिकल टेक्निक्स थे उनको डेवलप किया था, हेंस बी इज द राइट आंसर। विच ग्रुप ऑफ लीडर्स प्रेफर्ड अ ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच? तो दो ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, एक थोड़े से रेडिकल ग्रुप और एक दूसरा ग्रुप होता है जो स्लो एंड डिबेट्स चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहता है, ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच चाहता है। तो दिस ग्रुप इज बी, मॉडरेट्स का ग्रुप। एग्जाम्पल में याद रखना, मॉडरेट्स के ग्रुप में हमारे जिन्ना साहब भी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी जी भी आते हैं, तो दोनों का नाम यहाँ पे याद रखेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है। हाउ डिड गांधी जी डिस्क्राइब द सॉल्ट टैक्स? ये बॉक्स की डिटेल है, लेकिन एक ऐसी डिटेल है जिसको आप बिना बॉक्स पढ़े भी आंसर कर सकते हो। तो याद रखना गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स के बारे में क्या बोला था? इट वॉज अ वेरी रॉन्ग, क्रूएल, अ विकेड डिजाइंड टैक्स। बी इज द राइट आंसर। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन विच सिटी? दिल्ली में, मुंबई में? नहीं ना। कलकत्ता में? नहीं ना। सी लंदन में। एक बेसिक क्वेश्चन है। विच लीडर रिप्रेजेंटेड द सोशलिस्ट टेंडेंसी विद इन द कांग्रेस? मैंने बोला था ना, दो टेंडेंसी, एक सोशलिस्ट, एक कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव टेंडेंसी मतलब होता है जब आप रेडिकल चेंजेस नहीं चाहते हो बल्कि आप स्लो एंड स्टेबल चेंजेस चाहते हो, तो उसको हम कंजर्वेटिव टेंडेंसी बुलाते हैं, जिसको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बिलोंग करते थे। सोशलिस्ट मतलब होता है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो चाहते थे कि भाई स्टेट एक मेजर रोल प्ले करे वेलफेयर के लिए एंड सोशल जस्टिस लोगों को दिलाने के लिए। In Gandhi's 1916 BHU speech was a statement of dash। एक important question है, एक basic question है,
इस स्पीच में गांधी जी ने एक फैक्ट भी बताया था, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी किया था कि अभी का जो नेशनलिज्म है इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी सेक्शन, बल्कि एक सिर्फ रिच एंड एलीट फिनोमिना है। एंड इंटेंट भी उन्होंने दिखाया था कि आगे वो कैसे इस नेशनलिज्म को चेंज करना चाहते हैं। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी वापस आए थे। 1929 में क्या हुआ था? 1929 में ये हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? ये हुआ था। 1946 में ये हुआ था। तो 1 का बी इसमें है और इसमें है 2 का डी सिर्फ इसमें है। ए इज द राइट आंसर फॉर 70। व्हाट वाज द ऑल इंडिया कैरेक्टर ऑफ लाल बाल पाल? तो क्या इनका फीचर था जो इनको ऑल इंडिया नेचर दे रहा था? फीचर ये था कि सब अलग अलग रीजन्स को बिलोंग करते थे एंड हेंस दे वर फ्रॉम वेरी डिस्टेंट प्रोविंसेस। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आई होप सबका सही गया होगा। वॉट मैच द इवेंट विद द वाइसरॉय ऑफिशियल? तो अब इवेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन कौन लेके आया था? एकदम ही बेसिक हो गया, क्रिप्स लेके आए थे। सॉल्ट मार्च किस नोटिस किसको गया था? इरविन को गया था। तो 2 का ए एंड 2 का ए किसी और में नहीं है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस एज वेल। द रिबेलियन इन चौरी चौरा वॉज कैरिड आउट बाय? तो चौरी चौरा में क्या हुआ था? आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन में, कुछ पुलिस कांस्टेबल्स को जला दिया था। उस कॉन्फ्लिग्रेशन में किसने किया था? अ ग्रुप ऑफ पेजेंट्स ने ये काम वहां पे उस बस्ती में किया था। चौरी चौरा प्रेजेंट डे कौन से उसमें लोकेटेड है? याद रखेंगे, इट इज लोकेटेड इन, फटाक से बता रहा हूं, बी उत्तर प्रदेश। 75th ब्रूमफील्ड, याद है ना, जस्टिस सीएम ब्रूमफील्ड सेंटेंस गांधी जी टू हाउ मैनी ईयर्स इन प्रिजन फॉर सेडिशन? तो कितने साल के लिए डाला गया था? इन्होंने सजा तो सुनाई थी 6 साल की, लेकिन फिर 2 साल में ही गांधी जी निकल गए थे। बोला जाता है उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन ये सब आपको लिखने को नहीं आएगा। इन द 1920s गांधी जी फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग विच टाइप ऑफ क्लॉथ? एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्लियरली गांधी जी नायलॉन तो प्रमोट नहीं कर रहे थे, नायलॉन नहीं, गांधी जी प्रमोट कर रहे थे खद्दर को, सी खादी। 77 what did गांधी जी believe India must get rid of to be worthy of freedom? एक बेसिक हमारा लाइन है एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली गांधी जी ने बोला था। आंसर बता रहा हूं कि भाई पहले आपको सोशल इविल्स जैसे कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फ्रीडम वर्दी बन पाओगे। द सॉल्ट मार्च एंडेड एट विच सी साइड हेमलेट? कहाँ पे सॉल्ट मार्च खत्म हुआ था? स्टार्ट हुआ था साबरमती के आश्रम से, खत्म हुआ था सी डांडी में, जो कि एक बस्ती है हमारे सी साइड में। अकॉर्डिंग टू टाइम हु वॉज सल्यूटेड एज सेंट एंड अ स्टेट्समैन? किसको एक पॉलिटिकल लीडर, एक सेंट की तरह टाइम अब रेफर कर रहा था? हमारे गांधी जी को ही कर रहा था, जिनकी पहले बदनामी और बुराई कर रहा था। इन विच मंथ्स ऑफ 1944 वॉज गांधी जी रिलीज फ्रॉम प्रिजन? ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखोगे आंसर्स तो आप सिर्फ 1944 नहीं लिखना चाहोगे, आप लिखना चाहोगे कि बी जून 1944 गांधी जी बाहर निकले थे। ये हम बात कर रहे हैं 1942 के, उनके जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसके बाद जेल में डल गए थे। 1944 जून को वो वापस निकले थे। उसके बाद उन्होंने सीरीज ऑफ टॉक्स वगैरह किए थे, जिन्ना के साथ कुछ रिकंसिलेशन करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कैबिनेट मिशन? क्या कोई भी मिशन, आंसर बता रहा हूं, क्या कोई भी मिशन सक्सीड कर रहा था इंडिया में जो आ रहा था? नहीं कर रहा था, एंड हेंस फेलियर टू रीच एन अग्रीमेंट। बी इज द राइट आंसर। 82 विच मूवमेंट एंड उसका ईयर यहाँ पे बताया हुआ है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके लिए। तो क्विट इंडिया हमारा क्या है? डी का फोर्थ का सी इसमें है एंड इसमें है सॉल्ट मार्च 1930। तो 3 का डी इसमें भी है और इसमें, अच्छा इसमें ही तो है। ए इज द राइट आंसर फॉर 82। अब विच डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ प्राइवेट थॉट्स? तो अब वो वाले लास्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्राइवेट थॉट आपको पब्लिक स्पीचेस में इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, तो प्राइवेट थॉट थोड़ी ना है, मैं तो एनसीईआरटी आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट थॉट मैं अगर अपनी बहन को कोई लेटर लिखूंगा तो उसमें मैं प्राइवेट थॉट बताऊंगा। तो बी प्राइवेट लेटर्स, इस जिसमें हमें प्राइवेट थॉट मिलेंगे। कंजर्वेटिव्स लीडर इन कांग्रेस वर वरीड बाय नेहरूज व्हाट? तो नेहरू जी क्या कर रहे थे? फटाक से आंसर अपना लिख लो कॉपी में। आंसर, द राइट आंसर इज नेहरू जी
गुणगान कर रहे थे सोशलिज्म का। सोशलिस्ट जो रिटोरिक था, सोशलिस्ट जो बखान नेहरू जी दे रहे थे, उससे ये लोग परेशान थे। हमें एक लेटर्स देखने को मिलते ना, 3 लेटर जिसमें नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, गांधी जी का डिस्कशन होता है, उसके थ्रू हमें ये चीज समझ में आती है। नॉन कॉपरेशन वॉज डिस्क्राइब्ड एज नेगेटिव, ये लाइन रट्टा मान लो नॉन कॉपरेशन का क्वेश्चन आएगा तो लिख के आ जाना। इट वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव, और ये बोला था हमारे गांधी जी के अमेरिकन बायोग्राफर सी लुई फिशर ने। द सॉल्ट लॉ गेव द स्टेट, बेसिक क्वेश्चन आ गया है, स्टेट को किस चीज की मोनोपोली दे दी थी कि भाई मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द सॉल्ट सिर्फ वही कर सकते हैं। 1946 इलेक्शंस में द मुस्लिम लीग वन द मेजॉरिटी इन सीट्स रिजर्व्ड फॉर, क्या है इसका आंसर? इन 3, 2, 1, मुस्लिम जो रिजर्व एरियाज थे वहां पे मुस्लिम लीग जीती थी, बाकी जगहों पे कांग्रेस। विच सोर्स रिफ्लेक्ट्स द फियर्स एंड एंजाइटीज ऑफ द ऑफिशियल्स, एक बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। हमें यूजुअली जो गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स देखने को मिलते, इतने अबाउंड क्यों हैं वो, इतने ज़्यादा क्यों हैं वो? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डरी हुई थी, ऑफिशियल्स डरे हुए थे, इसलिए वो बार बार ऐसे रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे। हेंस सी फोर्टनाइटली रिपोर्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। According to police reports, Gandhiji's meeting during the Salt March were attended by, क्या सिर्फ मेल्स ज्वाइन कर रहे थे, सिर्फ अपर कास्ट ज्वाइन कर रहे थे, या फिर सिर्फ कांग्रेस के लोग ज्वाइन कर रहे थे? क्लियरली नॉट, सारे लोग ऑफ ऑल कास्ट एंड विमेन। सी इज द राइट आंसर फॉर 89th। 90th से अब हमारे सिर्फ असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, तो फटाफट आगे बढ़ेंगे। पॉज करके पहले ही अपना आंसर लिख देना, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा सीधे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको क्या करना है, पॉज करो, आंसर लिखो। असर्शन, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन इन February 1922, याद रखना इस डेट को, सही है। क्यों किया था? क्योंकि 14 में अटैक कर दिया था। हेंस ए इज द राइट आंसर। फिर से पॉज करो, आंसर लिखो। अब गांधी जी चोज सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ, हाँ ये तो किया था। सॉल्ट वॉज लग्जरी आइटम ओनली यूज्ड बाय, नहीं, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, हाँ ये स्टेटमेंट लिख के आ सकते हो अपने आंसर में कि जो फर्स्ट आरटीसी थी ये एकदम वेस्टफुल एक्टिविटी थी, इसका कोई आउटकम नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? रीजन बोल रहा है, एंड ये सही रीजन है। इट वॉज हेल्ड विदाउट प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो लीडर्स थे वो इसको अटेंड कर ही नहीं पाए थे। एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप याद भी रखेंगे उसको। द मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे, डेट याद रखना है। अच्छी बात इन क्वेश्चंस की ये है कि वो डेट हमने पहले भी जो देखी थी, अब आप उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। 16 अगस्त 1946, हाँ जी यही डेट थी। रीजन क्या बता रहा है? दे वांटेड टू सेलिब्रेट अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन, क्लियरली गलत। तो क्या है रीजन? अगर होता कि दे वांटेड टू प्रेस डिमांड फॉर पाकिस्तान, हम बोलते ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। Gandhi ji did not celebrate independence on Delhi on 15th August 1947. होंगे इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, बट ये एक सही स्टेटमेंट है। गांधी जी ने सेलिब्रेशंस का पार्ट नहीं बने थे, बल्कि वो क्या कर रहे थे? ही वॉज इन कलकत्ता मार्किंग द डे विद अ 24-hour फास्ट ड्यू टू कम्युनल वायलेंस। एंड यही रीजन था कि गांधी जी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, बल्कि ये कर रहे थे। एंड हेंस ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Consider the statements on the Government of India Act 1935. It introduced some representation to the government. हाँ ये तो हुआ था, हमने पहले भी इसकी बात करी थी। इलेक्शंस कराए गए थे इसके बाद, हेल्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, एकदम सही स्टेटमेंट है, इसकी बात हम आगे भी एक क्वेश्चन में करेंगे। इट गेव फुल इंडिपेंडेंस, हाँ नहीं, इंडिपेंडेंस तो काफी टाइम बाद मिला था। एंड हेंस 1 and 2 आर करेक्ट। असर्शन बोल रहा है गांधी जी स्पेंड 1917 इन चंपारण, हाँ जी एकदम सही बात है। क्यों किया था? रीजन देखते हैं। He wanted to help peasants get security of tenure from indigo planters. हाँ जी, इसीलिए ये किया था। Hence A, both A and R are true and R is the correct explanation. The Simon Commission was boycotted in 1928. इंडिया में इसका बॉयकॉट क्यों चल रहा था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। It was an all-white commission with no Indian members. Hence A, both A and R are true and R is the correct explanation. गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एकदम सही स्टेटमेंट है, ये आप याद रखेंगे। एंड रीजन बोल रहा है, हिज क्लेम वाज दैट कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ऑल इंडिया वाज अनचैलेंज्ड। अब
इसके बारे में एक स्टेटमेंट याद रख लो। गांधी जी का तो कहना था कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इनका जो क्लेम था इट वाज क्लियरली चैलेंज्ड बाय 3 ग्रुप्स। कौन कौन थे वो 3 ग्रुप्स? पहला था मुस्लिम लीग, बोल रहे थे कि मुस्लिम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप नहीं करते। दूसरे थे हमारे अंबेडकर साहब बोल रहे थे कि आप लोएस्ट कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। तीसरे थे प्रिंसली स्टेट, वो लोग बोल रहे थे कि भाई हमारे उसमें आपका कोई स्टेक नहीं है, एंड हेंस reason is incorrect, hence A is true but R is false. The Salt March forced the British to realize that Raj would not last forever. ये एक one of the most important feature है हमारे Salt March के outcome का, ये आप याद रखेंगे। करेक्ट। क्यों ऐसा हुआ था? इट ब्रॉट गांधी जी टू वर्ल्ड अटेंशन। क्या सिर्फ इस रीजन से, या फिर एंड इट इन्वॉल्व मास पार्टिसिपेशन, इवन विमेन पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर्स। तो ये सारे वो रीजन है जिसके कारण ये चीज हुई थी, एंड हेंस कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बी पे टिक लगा दिया होगा, बट नहीं, इट इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A bunch of old letters का edited and published by नेहरू जी, हाँ जी हाँ, published in 1958, हाँ जी हाँ, contained letters only written by गांधी जी, ना जी ना, 1 and 2 only। हालांकि इसमें ये वाली जो डिटेल है इसके आने के बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस है, बॉक्स में ये बताया गया है, बट भूल भी गए तो मुझे नहीं लगता आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट BHU's ओपनिंग, लेकिन एटलीस्ट आपने सुन लिया है तो अगर आता है तो आपको आइडिया रहेगा। मेनली ना CUT वगैरह में ऐसे भी आ सकता है कि भाई पहले कौन सा हुआ था इवेंट, तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब डिटेल्स आपको पता भी होना चाहिए, और आ भी जाता है कभी कभी। BHU की ओपनिंग इट हैपेंड इन मार्च 1916। गांधी जी प्रेज द नोबल्स एंड देयर ज्वेलरीज, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। कुछ लोगों ने टिक लगा दिया होगा कि ये सही है, लेकिन नहीं, मार्च लिखा हुआ है, फेब्रुवरी नहीं लिखा हुआ है। गलत है, सी सही है। 1 ओनली तो क्लियरली नहीं, 2 ओनली, 3 ओनली, सी 3 ओनली इज द राइट आंसर। गांधी जी ने बोला था कि सेलिब्रेशन इज ओनली पॉसिबल पेजेंट्स की तरफ से, अगर उनको हम नेशनलिज्म में लेके आ पाते हैं तब। असर्शन बोल रहा है रूमर्स स्प्रेड दैट गांधी जी हैड मिरेकुलस पावर, ये तो एकदम सही बात है ना। रीजन बोल रहा है, माना जा रहा था कि he was said to have, he could overrule all local officials। तो यहाँ पे कोई भी मिरेकुलस पावर का किस्सा होता तो हम इसको असर्शन को और रीजन को सही बोल के करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। ये वन ऑफ द वही बताया गया ना, एक रूमर जो फैल रहा था गांधी जी के बारे में। इन 37 इलेक्शंस, अगेन फटाक से आंसर लिखो, सॉ अ कांग्रेस विक्ट्री, हाँ जी ये तो हुआ था। ओनली दोज विथ प्रॉपर्टीज और हाई स्टेटस कुड हैव वोट, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज था, मैंने बोला था ना आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो हाँ, बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइज था, बहुत कम ही लोग जो हाई पावर के थे, हाई स्टेटस के थे, सिर्फ उनको ही वोट करने मिला था। तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये रीजन था कांग्रेस जीती थी? नहीं, अगर बड़ा भी होता तो शायद कांग्रेस ही जीत जाती। इट इज क्लियरली नॉट एन एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अंबेडकर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट, इस चैप्टर में तो देखेंगे ही, अगले चैप्टर में इसकी बहुत बात हम करेंगे। ये तो सही स्टेटमेंट है, क्यों वो इसको मांग रहे थे। ही बिलीव्ड पॉलिटिकल पावर वर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फॉर ऑर्गेनाइज्ड टायरनी, ये बॉक्स में बताया गया था। नहीं भी बताया हुआ था तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से इसको कर सकते थे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। 105 आखिरी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो चलो फटाफट इनको भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग गांधीज डेथ? शॉट डेड ऑन इतना, हाँ जी ये तो सही स्टेटमेंट है। अगेन आपको फटाक से अपना आंसर ऑलरेडी लिख लेना है, क्योंकि मैं पढ़ते समय एक्सप्लेन ही करूंगा। हिज डेथ लेड टू इंटरनेशनल मॉर्निंग, हाँ जॉर्ज ऑरवेल, आइंस्टाइन जैसे फिगर्स ने अपने ट्रिब्यूट्स पे किए। गोडसे वाज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ए असर्शन बोल रहा है गांधी जी ड्रेस्ड इन अ सिंपल धोती और लॉइन क्लॉथ, हाँ पता ही है तो हम सबको। ही वांटेड टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, हाँ मे बी, बट एज अ सुपीरियर इंटेलेक्चुअल लीडर, नहीं, ओनली ए इज ट्रू, आर इज क्लियरली अ फॉल्स स्टेटमेंट। न्यूज़पेपर्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडीइंग नेशनल मूवमेंट, क्या बोलते हो? सही है ना, न्यूज़पेपर्स क्लियरली एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। दे प्रोवाइड अनबायस्ड एंड लिटरल अकाउंट्स, हाँ ना? नहीं, न्यूज़पेपर में हमें अनबायस्ड नहीं बल्कि बायस्ड ओपिनियन देखने को मिलते हैं जो उनको पब्लिश कर रहे हैं उनके। हेंस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Identify regarding the स्वदेशी मूवमेंट, इट broadened द अपील among द मिडिल क्लासेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, आप याद रखेंगे, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद
इट थ्रू अप लीडर्स लाइक लाल बालपाल, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वॉज द फर्स्ट मेजर मूवमेंट लेड बाय गांधी जी, नहीं, स्वदेशी मूवमेंट 105, गांधी जी अपने वहां पे बैठे हुए थे, तो क्लियरली ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट, तो फटाक से इसको पढ़ो। द राइट आंसर हेयर इज, आप लिख लेंगे, द राइट आंसर हेयर इज डी, 1, 2 and 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अगर गलत था तो एक बार रिवाइज कर सकते हो। 1, 1, 10, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाक से इसको लॉक करो एंड फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब इट बिगेन ऑन 12 मार्च 1928, बहुत सारे लोगों ने तो सही लगा दिया होगा, नहीं, ब्रेन फेड में हो आप, थोड़ा सा अच्छे से डेट को देखो, इट इज रॉन्ग। इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी विथ लार्ज स्केल फीमेल पार्टिसिपेशन, हाँ ये तो हमारे चैप्टर में बताया हुआ था, इसमें मैसिव विमेन पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, तो सेकेंड इज करेक्ट। गांधी जी रीच डांडी एंड वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड बिफोर मेकिंग सॉल्ट, नहीं नहीं, उन्होंने नहीं किया था अरेस्ट, तो यहाँ पे सिर्फ सेकेंड ऑप्शन सही है, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको डी नन ऑफ द अबव में टिक लगा के आना पड़ेगा, क्योंकि इन ऑप्शंस की बात की जा रही है जिसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए मैंने टिक करने के लिए इसको किया था, क्योंकि कुछ लोगों ने 1 and 2 में टिक लगा दिया होगा, बट हाँ, गॉचा। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इमेज ऑफ गांधी जी अमंग द पेजेंट्स, तो गांधी बाबा को लोग कैसे देखते थे, गांधी बाबा की तरह, महाराज की तरह, हाँ जी हाँ। सीन एज मर्चेंट हु डिडंट सपोर्ट पेजेंट लाइफ, क्लियरली नहीं। परसीव्ड एज सेवियर, 1 and 2 आर करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। 112, अब 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस, फटाक से इसका सीधे मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, आखिरी हमारे 10-12 क्वेश्चन बचे हैं, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। 112 का जो करेक्ट आंसर है इट इज कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गड़बड़ है, बाकी दोनों सही हैं, एंड हेंस 1 and 2 आर करेक्ट। 113 का इन 3, 2, 1, अगेन ये हिंट थी, यहाँ पे जो थर्ड है इट वॉज रॉन्ग, बाकी जो दो स्टेटमेंट है इट वॉज करेक्ट। कांग्रेस ने भी ज्वाइन कर लिया था ना हाथ, नॉन कॉपरेशन उसको मिक्स कर दिया था, तो वो थर्ड वाला स्टेटमेंट इज क्लियरली रॉन्ग। 114, अब यहाँ पे गांधी जी रिटर्न टू दिल्ली बोलो टू इंडिया 1915, क्या ये सही स्टेटमेंट है, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। ही स्पेंड 2 decades इन लंदन बिफोर रिटर्निंग, क्या ये सही स्टेटमेंट है, नहीं, कंफ्यूज कर सकता है, बट साउथ अफ्रीका में उन्होंने ज्यादातर टाइम स्पेंड किया था, लंदन में भी गए थे लेकिन 2 decades वहां पे स्पेंड नहीं किए थे, तो सेकंड इज गड़बड़, तो हेंस ओनली 1 इज करेक्ट। थर्ड वाला भी गड़बड़ है, क्योंकि 1915 में तो उन्होंने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिए थे। 15th कौन सा है 115 का राइट आंसर, इन 3, राइट आंसर इज ए 1 and 2 ओनली, जो थर्ड स्टेटमेंट है इट इज गड़बड़। हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई लोग इसमें भी टिक लगा के आ जाएंगे कि हाँ ये तो सही है, बट क्लियरली गांधी जी की फैन फॉलोइंग हर उस कैटेगरी में हमें देखने को मिल जाती है। 116 फटाक से पढ़ लो, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द राइट आंसर हियर इज, अगर आपका गलत गया तो तीनों को रिवाइज कर लो, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है, एंड हेंस डी 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। 117 17 पे खतरा, मुझे पता है इसमें से आप में से कुछ लोग गड़बड़ी कर दोगे। क्विट इंडिया मूवमेंट का 8 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको ऐसे मूवमेंट्स की सारी डिटेल्स पता होना चाहिए। अगस्त 1942 फंसना पक्का है में भी आपको ये मिलेगा, अगर आपने देखी हुई है तो आपसे बनता होगा, ये सारी डिटेल्स पता होंगी। अगस्त 1942 स्टार्ट हुआ था, गांधी जी बड़े बड़े लीडर्स को इनिशियली जेल में डाल दिया था, यंग एक्टिविस्ट ने पूरे एक्शंस लिए थे, हमारे जेपी नारायण जैसे जो सोशलिस्ट मेंबर्स थे उन्होंने अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस पोस्ट किया था, और ब्रिटिश पावर को 1 साल से ज्यादा लगा था इसको सप्रेस करने में, हेंस इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, 1 and 2 ओनली। 118 सीधे आंसर बता रहा हूं, द राइट आंसर इन 5, 4, 3, 2, 1, पूरा पढ़ा मैंने, बोल रहे हो वाह, ए 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। 119 का द राइट आंसर इज, अगर आपने एक भी को गलत टिक लगाया था तो इट इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये सही है, एंड हेंस 1, 2 and 3 आर करेक्ट। आखिरी हमारे 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फटाफट आंसर दे रहा हूँ, चलो सबसे पहले इसका आंसर लॉक करो। द राइट आंसर हियर इज ए 1 and 2 ओनली। 121 इन 5, 4, 3, 2, 1, ए अगेन 1 and 2 ओनली। हमारे इट वॉज पीसफुल, बिल्कुल भी नहीं, हमारे डायरेक्ट एक्शन डे में हंगामा हो गया था, तो मेरे को लगा 126 क्वेश्चन थे, बट ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, साइनिंग ऑफ देव, बाय बाय। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन। कमेंट करने का बोलना भूल गया, बट आई होप तुमने पहले से ही कमेंट कर दिया था। बाय बाय, लव यू। बता दो कितने सही गए अब तुम।
कमेंट में। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।